मैम आपको असाइनमेंट इस क्लास के बाद भेज दूँ? क्यों नहीं मैम किया आज कर नहीं असाइनमेंट? पाया है। मैम बाहर गया होता क्वेश्चन इसलिए। तो दिए थे। तो चलिए मैम ओके, करके पर दीजिएगा। ओके, आफ्टर द वो क्लास, तो मैम कर दिया। विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। ओके, हाँ मैम। दैट्स गुड। और हमने ये भी कहना था आपको, जो रिमेनिंग चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, उसका टेस्ट होगा संडे। ओके, संडे को ले लेते हैं टेस्ट, है ना, क्योंकि फिर पेंडिंग हो जाएगा, ये चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो हम संडे को टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। रिमेनिंग टॉपिक कौन सा था? रिमेनिंग टॉपिक टैक्स डिटर्मिनेशन मैम एंड और डिजीज। क्रोमोसोम डिसऑर्डर। हाँ, डिसऑर्डर वाला, वो सेक्स डिटर्मिनेशन वाले जो दो टॉपिक थे रिमेनिंग, बस वही वाले, उनका ही टेस्ट होगा, राइट। ठीक है ना, संडे, जस्ट गेट इट। और अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा आप, है ना, अच्छे से पढ़ के दीजिए। हमने कल देखा था चैप्टर, ये न्यू चैप्टर था, वो स्टार्ट करते, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में। देखो, डीएनए, व्हाट इज डीएनए? पॉलीमर ऑफ ऑफ द डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? बताइए, न्यूक्लियोसाइड क्या है? बस ठीक बताइए, मैम न्यूक्लियोसाइड क्या होता नाइट्रोजन है? बेस। हाँ, मैम ए। मैम ए। नाइट्रोजनी बेस तो ठीक है, ओके, फिर क्या नाइट्रोजनी बेस है? मैम ये जो ए टी एंड और जी सी। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी बेस एंड पेंटोज शुगर, है ना। नाइट्रोजनी बेस एंड पेंटोज शुगर ही तो था न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? मैम फॉस्फेट ग्रुप हाँ, लिंक विद फॉस्फोडाइस्टर। हाँ, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, व्हाट इज, ये जस्ट सेड, न्यूक्लियोसाइड, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप नॉन एज न्यूक्लियोटाइड, गॉट इट, ठीक है। यस मैम। अच्छा, ओके, जस्ट टेल मी, नाइट्रोजनी बेस एंड पेंटोज शुगर लिंक थ्रू विच बॉन्ड? किस बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है ये, जो न्यूक्लियो मैम नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शुगर है, किस through? ये तो पॉलीन्यूक्लियर। बॉन्ड का नाम बताइए, कौन सा? मैम पेंट समथिंग। एनगाइकोसिडिक बोला था ना आपको, बताया था ना, इन इन से बताया था ना, एनगाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना, एनगाइकोसिडिक। आपकी रिवाइज नहीं की क्लास, है ना। मैम हाँ, मैं चलिए बता नहीं, रहा हूँ। रिवाइज ना, रिवाइज करना चाहिए क्लास को, इवन आप कहीं भी बैठे हैं तो ये बस आपके पास फैसिलिटी है इस चीज की, ठीक है। जस्ट आप लंच करें, डिनर करें, जस्ट ओके, सी दैट वीडियोस कि हाँ क्या हो रहा है, इससे रिवाइज। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स हमने आपको बताया उसमें। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं? मतलब तो, लाइक हाँ, फॉस्फेट फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर बॉन्ड। की कॉन्फिडेंट, कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं हमेशा टेस्ट के लिए, नॉट कॉन्फिडेंट। मैनी न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टुगेदर 3 to 5 वो बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं 3 to 5 के थ्रू लिंक्ड होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। डू यू नो व्हाट इज पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन? मैम डू यू नो अबाउट ये जो ज्वाइंट हुई है। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन? क्या होती है, डू यू नो अबाउट इट? मैम जो फॉस्फोडाइएस्टर चेन जिसमें फॉस्फेट राइबोज शुगर होती है। नहीं, ऐसा नहीं, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होता है? हाँ हाँ, क्या बता रहे थे, बताइए बताइए, क्या बताइए, क्या मैम होता राइबोज शुगर। राइबोज है? हाँ, शुगर हाँ, और राइबोज शुगर भी मैम उसमें होती है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ही तो ये सारी, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, राइबोस शुगर भी है और नाइट्रोजनी बेस भी, ये नाइट्रोजनी बेस है, ये थाइमीन, ये जो भी है साइटोसिन, ये नाइट्रोजनी बेस है,
और ये पेंटोज शुगर है, और ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये बहुत सारे मिलके क्या बना देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देंगे, दैट नॉन इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना। ये किसमें होती है, एज इन आरएनए एंड डीएनए। ओके। DNA। In process of formation, the polynucleotide chain of phosphate minority remain at the, अच्छा ऐसा phosphate minority किस कौन से वाले एंड पे होता है, मैम 5 to 3। 5' ओके। और जो राइबोस शुगर होती है, मतलब जो OH ग्रुप होता है, वो कौन से एंड पे होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मैम 3। 3' पे, वेरी गुड। अब हमें यहाँ पे देखना था डीएनए, डीएनए डिस्कस करना था हमें ना, डीएनए, डू यू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ वेरी गुड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स मीन सिंगल हेलिक्स ये हो गया, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स हो गया ना। ओके। अच्छा, हु गिव द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ने दिया था डबल हेलिक्स, रैगनार वॉटसन। वाटसन एंड क्रिक, मैम क्रिक एंड वाटसन, है ना, वाटसन एंड क्रिक। अच्छा किस पे बेस्ड था, इट बेस्ड ऑन रे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी रिजल्ट पे बेस्ड था। ओके। each strand of DNA helix is composed of repeating unit of nucleotides, मतलब जो ये जो डीएनए हेलिक्स बन रहा है ना, वो कैसे बन रहा है, रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट से। न्यूक्लियोटाइड पता है ना, बताइए वापस बताइए, कितनी बार बताया न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, अब आप नाइट्रोजन बेस हाँ नाइट्रोजन प्लस 1 फॉस्फेट और फॉस्फेट। और और अब नाइट्रोजन, हाँ, और भी रह गए, दिख रहा है ना यहाँ पे डाइक्लोराइड। न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड है ना। अगर ये दोनों होंगे ओनली, तो ये दोनों होंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, ये तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। अगर ये एफ तो फॉस्फेट पे ऐड हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। व्हाट इज ना, आपको पता होना चाहिए ये चीज, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ डीएनए, ये हेलिक्स है, आपको ये वाले डायग्राम में दिख रहा है, कन्वर्टेड में, ये डीएनए हेलिक्स है, ठीक है। इसमें देखो, अब इनको यहाँ खोल के बताया यहाँ पर, ठीक है, होता के अंदर देखते हैं, अंदर देखो, ये पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये तो हमारी है पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारे क्या है, नाइट्रोजनिक बेस है। बेस। ओके। ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, पॉली डायस्टर बॉन्ड। ओके, पॉली डायस्टर बॉन्ड। ये जो है अंदर वाला बॉन्ड, ये कौन सा है, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक। ओके ना। अच्छा पूरा पूरा लिखना है या फिर इसमें शॉर्टकट में लिख दो, मैम शॉर्ट में सही रहेगा। शॉर्ट में ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, फालतू टाइम समझ में आना चाहिए क्या है। ठीक है, पेंटोज शुगर, ये देखो, ये पर्पल वाला शुगर है, ये जो ग्रीन वाला है वो फॉस्फेट है, ये बेस है, इसमें जो ये बन रहे वो, नाइस। हाँ ये ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, दे आर द टू टाइप्स ऑफ प्यूरिन। ओके फाइन। अब हम देखते हैं जो आपका ये जो नाइट्रोजन बेस था ना, वो क्या है, उसको हम डीप में जाके देखते हैं। तो जस्ट जस्ट टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्यूरिन। मैम 2। मैम 2। मैम 2 टाइप के। हाँ यस, मेंशन व्हाट, आइडिनिन और गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन। ओके। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ pyrimidines, ए। 3, मैम 3। name which आइनिन, thymine, साइटोसिन और यूरेसिल। uracil, very good. So we have two types of purine and three types of pyrimidines, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, तो लर्न कर लो, देखो ये दिख रहा है ना, तो प्यूरिन में क्या है, एडेनिन है, ग्वानिन है, pyrimidine में कौन है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मैम ये इन क्या दोनों है, को वर्क। मैम इन दोनों को वर्क क्या होता है इसमें? इन दोनों को, वर्क वर्क। मैम इन मैं प्यूरिन और pyrimidine का वर्क क्या होता है डीएनए में?
अच्छा, इनका वर्क क्या होता है? ओके, ये बताते हैं, देखो पहले तो याद कैसे करना है। नाइट्रोजन बेस है, ये यही कोड कर रहे हैं चीजों को। ये जैसे हमने देखा था ना, ए क्या था, GAG। तो ये क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं। इन्हीं से कोडोन्स बनते हैं, आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है ना? देखो, तो यहाँ पे प्यूरिन कौन सा है, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन से, अब देखो, होता ही थ्री यहाँ पे दे रखा है, पर यहाँ डीएनए और आरएनए में क्या होंगे, ओनली टू होंगे। वो कैसे होंगे, याद कैसे करेंगे इसको? याद ऐसे करेंगे, प्यूरिन, जो ये प्यूरिन होता है, तो वाटर हम किससे प्योर करते हैं, एक्वागार्ड से। एक्वागार्ड से करते हैं ना, एक्वागार्ड। तो एक्वागार्ड से याद करेंगे तो क्या, AG, एक्वागार्ड, AG। गॉट इट, ऐसे याद रख लेना। वाटर प्यूरिफायर, एक्वागार्ड, तो प्यूरिन, AG। ओके। पायरिमिडिन, पायरिमिडिन में क्या क्या होते हैं, एक तो होता है साइटोसिन। अब देखो, पायरिमिडिन में केस है, अगर हम यहाँ पे इन केस ऑफ डीएनए की बात करते हैं और आरएनए की बात करते हैं, तो डीएनए में ओनली क्या होगा, मतलब साइटोसिन तो दोनों में ही होगा, है ना? तो ये साइटोसिन है, इट्स अ कॉमन इन आरएनए एंड डीएनए। बट इफ हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए में क्या होता है, थाइमीन होता है। ठीक है, द प्लेस ऑफ यूरेसिल। ओके, प्लेस ऑफ यूरेसिल, मतलब यूरेसिल की जगह डीएनए में क्या होता है, थाइमीन होता है। ओके, और आरएनए में क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, क्योंकि तो दो ही ना ये। ठीक है, आया समझ में क्या है? ओके ना? तो उसको कैसे लर्न करेंगे हम, जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना, अरे सी यू, अब मैं जा रहा हूँ, अरे सी यू, हम जा रहे हैं, तो जैसे हम आर से हम क्या कहते हैं, सी यू। तो आरएनए में क्या होगा, सी यू साइटोसिन और यूरेसिल। ओके, और जैसे डॉन होते हैं, डॉन कैसे होता है, तो सीटी बजाते रहते हैं ऐसे, जी हाँ, ठीक है ना, वल्गर से होता है। तो क्या करते हैं, डॉन, डॉन जो होते हैं वो क्या बताते हैं, सीटी बजाते हैं, है ना? तो सीटी से क्या होगा, डीएनए, राइट? ऐसे लर्न कर लीजिएगा, याद हो गया? ठीक है? पूछेंगे आपसे कि डीएनए में क्या है, आरएनए में क्या, बार बार आगे आएगा। यू जस्ट नो इट कि डीएनए में सीटी होता है, आरएनए में सी होता है। याद करने का तरीका भी बताया, अच्छा, ये भी बताया एक्वागार्ड में क्या है। अब यहाँ पे ये भी बात सुन लीजिए, और क्या होता है, पर यहाँ पे जो कोड होते हैं ना, जैसे एडेनिन है और ग्वानिन है, पर यहाँ पे जो एडेनिन होगा ना, वो थाइमिन के साथ में कोड करेगा, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ में कोड करेगा। ठीक है, मतलब जो एक एडेनिन हो, एक तो प्यूरिन होगा है और ना, एक ए। pyrimidine होगा। हाँ, मतलब जो एक एडेनिन, मतलब एक प्यूरिन होगा और एक pyrimidine होगा। ऐसे नहीं प्यूरिन प्यूरिन को कोड करवा दिया, एक्वागार्ड भी AG होता है, मैम ने याद करवाया, ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा, है ना? एक एडेनिन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होते ही है, कॉम्प्लीमेंट्री विच मीन एक प्यूरिन एक pyrimidine। गॉट इट, समझ में आ रहा है? ऑल न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए, सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स कॉमन होते हैं डीएनए और आरएनए में। बट यूरेसिल इज फाउंड इन आरएनए एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन, थाइमिन किसमें होता है, ये नहीं। डीएनए। वेरी गुड। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, डीएनए क्यों होता है नेगेटिव चार्ज, जस्ट टेल मी व्हाई द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, किसकी प्रेजेंस से नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए? हम फॉस्फेट ग्रुप की। वेरी गुड, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट्स व्हाई डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है। A nitrogen base is linked to the pentose sugar through the N-glycosidic acid। हमने आपको बताया था यहाँ पर, देखिए ये बोल रहा है नाइट्रोजनी बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर। जो नाइट्रोजनी बेस है वो किससे लिंक्ड है, यहाँ पे देखो, ये जो है एडेनिन थाइमिन, ये जो नाइट्रोजनी बेस है ये पेंटोज शुगर है, ये दोनों किससे लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है, कौन सा बॉन्ड था? हम अब तो आपको बताना पड़ेगा, 3-4 टाइम्स बता दिया हमने। फॉस्फेट ग्रुप है। अभी बताया, फिर पहले ही बताया, बताइए कौन सा बॉन्ड है, अभी हम बताइए, किसके लिए बताइए कि जो ये नाइट्रोजनी बेस है और ये जो पेंटोज शुगर है वो किसके थ्रू लिंक है, कौन से बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं, कोई तो है इनको जोड़ने वाला, ये बॉन्ड दिख रहा है ना, इस बॉन्ड का नाम बताइए, जस्ट टेल मी कौन सा बॉन्ड, यहाँ भी देखो लिख रखा है, ये लिख रखा है, फिर भी नहीं, बताओ, नाइट्रोजन, क्विकली बताओ। हाँ, नाइट्रोजन, हाँ ग्लाइकोसिडिक, नाइट्रो। अच्छा नहीं, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक तो ठीक बताया, ये देखिए, ये बताया तो था यहाँ पे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिख तो रहे हैं यहाँ पे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंक थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नाइट्रोजनी हम बेस एंड एंड में पेंटोज लिख। शुगर।
इसमें एन साथ में मतलब लिखना। जैसे नाम दिया बॉन्ड का, जैसे आपका नाम है वैसे बॉन्ड का नाम दिया इन्होंने। एन ग्लाइक, ये तो जो दोनों के दोनों लिंक्ड होंगे किससे होंगे, एन ग्लाइको से, ये बॉन्ड, ये तो हमने बता दिया। इन से याद रखे ना, अंदर होता है ना, इन का मतलब अंदर, तो एन ग्लाइको से डिफॉर्म होगा अंदर। ठीक है, याद रखिए इन चीजों को, पूछेंगे बार बार, वी हैव टू रिवाइज द थिंग्स। फोकस। देखो, ओके ना। देखो, टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर टू डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंक। देखो, जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये कि पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड होता है, हमने आपको बताया था ना न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। फिर हाँ। बताओ, न्यूक्लियोटाइड नाइट भूल के नहीं गए, बताओ क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। बताओ। मैम फिर वो, नाइट्रोजन बेस, हाँ, कार्बन नाइट्रोजन बेस, शुगर पेंटोस शुगर और एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, बिल्कुल, वेरी गुड। ये सब मिलके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला तो कौन सा है आपका, नाइट्रोजनी बेस है। ये तो आपका नाइट्रोजनी बेस हो गया। ये हो गया आपकी पेंटोस शुगर। ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे एक न्यूक्लियोटाइड, वन न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे ही बहुत सारे मिलेंगे, फिर वापस आ गया नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, वापस फिर रिपीट हो रहा है ना, रिपीट रिपीट रिपीट, है ना। फिर देखो वापस रिपीट, पेंटोस शुगर, ये सारे के सारे। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंक। अब फिर ये दोनों किससे लिंक होते हैं, ये भी एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है। ये किससे लिंक है, ये वाला कौन सा बॉन्ड है, विच बॉन्ड इज दिस, ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फेट ग्रुप होगा ये तो, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, मैम जो ये फॉस्फेट के पास में क्या रहा है, क्या। ये जो पी लिखा है ये फॉस्फेट ही था। हाँ, ये फॉस्फेट है, पर बॉन्ड तो होगा ना, ये जुड़ किससे रहा है ये, मतलब ये ऐसे थोड़ी ना हवा में जुड़ रहे हैं, कुछ तो बॉन्ड है ना। ये देखो यहाँ पे बताते हैं आपको, ये वाला यहाँ देखिए आप, इसमें देखिए, ये जैसे पेंटोस शुगर है एक, और यहाँ पे ये सब फालतू की चीजें जो भी है whatever। यहाँ देखो, अब ये वाला जो है, ये किससे किससे लिंक हो रही है, ये सब किससे जुड़ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे देखो, ये पेंटोस शुगर, ये देखो ये वाली जो है ना, ये किससे जुड़ रहे हैं, कौन सा, ये बॉन्ड है ना, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, और ये जो पेंटोस शुगर है, वो किससे जुड़ रही है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, ये दिख रहा है ना, फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, याद रखिए यार इसको। ठीक रहेगा, मुझे वो ग्रीन वाले डॉट्स उसमें नीचे चाहिए मैम, इसमें नहीं है इसलिए। तो क्या था, टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। मतलब ये क्या हो रहे हैं, 3 डैश टू 5 डैश में जुड़ रहे हैं, और किससे जुड़ रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ रहे हैं। ठीक है ना, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, इनके बीच में जोड़ने वाला कौन है, फॉस्फोडाइस्टर। A polymer found in such a manner has a free phosphate group at a 5 dash end। यहाँ पे देखो, पॉलीमर में क्या हो रहा है, 5 डैश एंड पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है ना ये। ठीक है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप। ऐसा तो नहीं है ना, देखो यहाँ पे 5 डैश एंड है ना, तो अब वापस फिर क्या होगा, वापस से शुगर वगैरह कुछ नहीं जुड़ रही है, फ्री है ये, फ्री। ये क्या है, फ्री फॉस्फेट जी। ग्रुप है, ओके, of the ribose sugar, which is referred at the 5 dash end of the polynucleotide chain. The other end of the polymer has a free 3 dash OH group of the ribose sugar। अब यहाँ पे देखो, तो एक एंड है उसमें, तो फ्री कौन सा है, कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है, दूसरे पे कौन सा है फ्री, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल है ना 3 डैश पे, 3 डैश पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ही तो है ना। तो 5 डैश पे कौन सा है बताइए, 5 डैश पे क्या है, मैम फॉस्फेट। फॉस्फेट, और 3 डैश पे ओ एच। तुझे नहीं, हाइड्रोक्सिल OH। मैम पूरा नेम बोल रहे हैं इसमें, ओ एच। हाँ, तो H ही बोलोगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा एटलीस्ट, या तो OH बोलिए, या तो फिर आप हाइड्रोक्सिल बोलिए, वॉट एवर यू वांट, है ना। इसमें डिफरेंस नहीं होता, ऑक्सीजन ही नहीं, ये हाइड्रोजन दोनों मिलाकर हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्साइड ही तो बोला था, ओ एच।
देखिए, अब आपका नेटवर्क इशू है क्या इसमें? मैम आपकी क्योंकि वॉइस मैम में जैसे, हाँ वो वॉइस का हो रहा है ना कि मैम बारिश आ रही है इसलिए। बारिश आ रही है। अच्छा, हाँ, कुछ कहना है आपको? नहीं मैम बस अभी वो पूछ रहा था इसलिए मैम, क्योंकि बोला था तो वो आपको ब्रेक होकर आया होगा इसलिए। दिस इज रेफर टू एज अ थ्री डैश एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाँ, जो थ्री डैश है वो क्या कर रहा है, ये रेफर कर रहा है थ्री डैश एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को, जो OH ग्रुप है वो है ना यहाँ पे। The bonding between the sugar and phosphate form the backbone of the polynucleotide, which is tell me which form the backbone of the polynucleotide। बताइए, कौन बैकबोन बना रहा है इसका? ये बैकबोन कौन बना रहा है? ये बैकबोन कौन बना रहा तो डैश पे कौन बना रहे हैं? है? फॉस्फोराइड के नाम से बना रहा है, और कौन बना रहे हैं? फॉस्फोराइड के नाम से ये बना रहे हैं ना, शुगर और फॉस्फेट दोनों मिलकर, है ना। ये शुगर देखो यहाँ पे फॉस्फेट, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये तो सारा का सारा मिलके क्या बना रहा है? बैकबोन बना तो रहे। बैकबोन है ना ये साथी, इसकी वजह, ठीक है। द नाइट्रोजन बेस आर लिंक टू द सुगर माइटी एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। देखो, जो नाइट्रोजन बेस है वो लिंक किससे हो रहा है? सुगर माइटी से, एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, और क्या बना रहे हैं? बैकबोन बना रहे हैं। मतलब देखो, जो नाइट्रोजन बेस है वो क्या कर उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं? प्रोजेक्शन दे रहे हैं, इनको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ना, तभी तो ये इनसे जुड़ रहे हैं। तभी तो ये देखो, हवा में तो नहीं है, इनसे जुड़ ही रहे हैं। कौन जुड़ रहा है? हम्म, नाइट्रोजन बेस जुड़ रहे हैं, ठीक? तो ये हम देखेंगे आगे। ये जो चीज है ना, यहाँ पे तो बैकबोन का तो हमने बता दिया। ये देखो, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और यहाँ पे देखो, ये देखो फॉस्फोडाइस्टर ग्रुप है ना ये देखो फॉस्फेट ग्रुप है ना, आके आके जुड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जस्ट पुट योर हैंड डाउन। अब देखो, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर्ड डीएनए, ठीक है। हम देखेंगे डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का। डबल हेलिक्स मॉडल एक्चुअल में क्या है? अच्छा बताइए, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे? एक तो था फ्रेडरिक मिशेल, ठीक है, विल्किंसन फ्रैंकलिन, वाटसन क्रिक एंड एरविन चार्गेफ। ये वी हैव फोर साइंटिस्ट, फोर फाइव मॉडल। फ्रैंकलिन मिशेल ने क्या किया? फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एज अ न्यूक्लिक सब्सटेंस। किसमें प्रेजेंट था ये? किसमें प्रेजेंट था? प्रोड्यूस होता है एक्सरे मैम। न्यूक्लियस में। आप बस है ना कुछ भी देख के बोलना है आपको। अरे तुमने तो क्या कहना मैम चाहते हैं, यही तो क्या था। पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं आपसे कि उन्होंने बोला फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए, किसने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया? अच्छा बताइए, आइडेंटिफाई फर्स्ट डीएनए। मैम डीएनए। हाँ, किसने आइडेंटिफाई किया था फर्स्टली, तो सबसे पहले आके बताया भाई, हाँ ये है डीएनए। कौन? फ्रेडरिक मिशेल। फ्रेडरिक मिशेल ने आके बोला ये फर्स्ट आइडेंटिफाई डीएनए, उन्होंने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया डीएनए को। कहाँ पे था वो? एज ए एसिडिक सब्सटेंस। एज एसिडिक सब्सटेंस उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई कोई एसिडिक सब्सटेंस है, उसका उन्होंने क्या बोला, और वो कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। एसिडिक सब्सटेंस है कोई, और वो क्या है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। उसका नाम क्या दे दिया? क्या नाम दिया बताइए? न्यूक्लियस। बताइए क्या नाम दिया, तो लिख दिया। न्यूक्लियन एंड न्यूक्लियन। न्यूक्लियन। ओके, तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंसन प्रोड्यूस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा फॉर डीएनए स्ट्रक्चर। देखो, ये जो आया फिर फ्रैंकलिन और विल्किंसन आया, उन्होंने क्या किया? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया डीएनए स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने क्या दिया? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। उस जी डेटा जी। को यूज किया, वो जो बैक वाला डेटा दिया था ना इन्होंने, विल्किंसन विल्किंसन ने, उन्होंने बोले कि यार इसमें दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन आए? वाटसन और क्रिक आए पिक्चर में। बोले यार इन्होंने कुछ दिया तो है,
इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग भी दे देते हैं, ठीक है। उन्हीं को तोड़ मोड़ के इन्होंने अपना थ्योरी दे दिया, किसने? वाटसन एंड लिखना है। क्रिक ने, वेरी गुड। तो किसने प्रपोज किया? हु प्रपोज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए? किसने प्रपोज किया डबल वाटसन हेलिक्स एंड क्रिक। मॉडल? वाटसन एंड क्रिक। व्हाट। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन, इनके मैम बेस पे, डीएनए। इनका चुराया था इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, इसके बेस पे मैम ही मैंने इन्होंने ये, डीएनए की। हाँ मैम उसमें इन, डीएनए भी था नहीं। ये ने, मैम मतलब स्पेस पे लिया वो डबल हेलिक्स तो डीएनए के थ्रू तो लिया मैम। हाँ हाँ डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया, ये तो डबल हेलिक्स दिया, पर इन्होंने इनका डेटा यूज किया एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला, ठीक है, इसको यूज करने के लिए। फिर आए इरविन चारगाव, सपोज दैट द डबल स्टैंडर्ड डीएस मींस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके, डीएस मींस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल। ratio adenine thymine and guanine cytosine remain same and are equal to 1। ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम कैसे होते हैं? जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। देखो यहाँ पे, देखो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। बैलेंस में क्या है? एडेनिन है, थाइमिन है। बैलेंस कैसा? इक्वल है, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन। यही चार का अप्रोच है, यही चार का अप्रोच है कि एडेनिन इक्वल्स टू थाइमिन, ग्वानिन इक्वल्स टू साइटोसिन, ओके। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करना, वो देखो। आप अपनी पेन कॉपी लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, देख लीजिए, ठीक। तो कैसे करेंगे? हाँ, पहले समझो क्या हो। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्लीज, ठीक है, मैम क्या ठीक है, होगा? साइटोसिन जो है वो है 20%, ग्वानिन भी है 20%। अगर साइटोसिन हमको दे रखा है क्वेश्चन में, साइटोसिन 20% दे रखा है, विच मीन्स यहाँ पे ग्वानिन भी कितना हो जाएगा? 10। 20% ही होगा। हाँ ये भी 20% होगा, जैसे वो कह रहे हैं ना, एडेनिन जो होगा वो इक्वल्स टू थाइमिन होगा, ग्वानिन जो होगा वो इक्वल्स टू साइटोसिन होगा। इसमें जितना अगर एडेनिन है उतना ही क्या होगा? नाइट्रोजन। थाइमिन होगा। अब देखो इसको निकालना कैसे है, यहाँ पे देखो ये तो रूल हो गया, एडेनिन इक्वल्स थाइमिन एंड ग्वानिन इक्वल्स। अगर हमको निकालना है रूल, तो यहाँ पे देखो क्या होगा। अगर यहाँ पे से हमें कुछ भी निकालना है, जैसे एडेनिन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एडेनिन प्लस थाइमिन जितना है उतना ही कितना हो जाएगा, यहाँ पे ग्वानिन प्लस साइटोसिन हो जाएगा। तो ग्वानिन और साइटोसिन भी उतना ही होगा ना जितना एडेनिन थाइमिन है। यहाँ पे हमको क्या देंगे? वो न्यूक्लियोटाइड देंगे। 100 जैसे कि क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। आपको जरूरी नहीं 100 ही दे, वो हमें 10,000 भी दे सकते हैं, वो हमको 1500 भी दे सकते हैं, वॉट एवर उनकी मर्जी, जो भी देना चाहे। उसमें से क्या करना है? माइनस कर देना है इनको, से as ओके। ठीक है, उसमें से तो माइनस कर देना, 100 माइनस ग्वानिन एंड साइटोसिन, यही यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इसे आंसर हम देखिए। जैसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? साइटोसिन 20% दे रखा है, फोकस हम यहाँ क्वेश्चन करवाएंगे आपसे, है ना। 20% यहाँ पे साइटोसिन दिया है, तो एज वी नो एज दैट कि यहाँ पे ग्वानिन भी 20% होगा। तो यहाँ पे हमको एडेनिन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है? एडेनिन कैलकुलेट करना है कि भैया बताइए एडेनिन कितना है, या थाइमिन बताओ, दोनों सेम ही आएंगे। तो यहाँ हमने क्या कर दिया? ग्वानिन और साइटोसिन को कर दिया प्लस, आगे कितना? 40% आ गया, आगे कितना? 40% आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब उसमें से देखो हमें क्या करना है, 100 अगर न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पे देखो टोटल अगर 100 है तो उसमें से 40 तो ये वाले हो गए ग्वानिन और साइटोसिन, बाकी बचेंगे जो एडेनिन थाइमिन होंगे, कितने बच गए? 60 हो गए, 60%। ये दोनों क्या है? ग्वानिन साइटोसिन है ना। तो हम क्या, अगर ग्वानिन निकालना होगा तो क्या होगा? हाफ हो जाएगा 30, साइटोसिन भी हाफ हो जाएगा, आगे समझ। तो 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा। हाँ 30 आएगा, मैम जल्दी मतलब हाँ। कि 2 से डिवाइड करा है तो 30 आएगा अगर। तो उससे ही डिवाइड करना अच्छा। है और किसी से नहीं करना, तो उससे ही करेंगे डिवाइड, है ना, किसी से भी नहीं, तो उससे ही करेंगे। तभी तो हाफ पार्ट आएगा ना। हाँ, चलिए तो मैम आपसे वो क्वेश्चन 2 पूछा। लिखा नहीं था इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पर एडेनिन भी पूछेगा,
तो भी 30 आएगा। टाइमिंग पूछेगा तो भी कितना आएगा टाइमिंग भी। मैम 30। अगर हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि आपको जो है ना एडेनिन, एडेनिन यहाँ पे आपको दे रखा है ना यहाँ पर 10% दे रखा है। चलिए, अब आप हमें बताइए कि इसमें जो है वैलिन कितना हो। जस्ट कैलकुलेट, क्विकली कैलकुलेट, अपने पैन कॉपी निकालिए कैलकुलेट। मैम थाइमीन कौन सा रहेगा? ऐसे नहीं होगा, पहले कर लीजिए आप, है ना, फिर हम बताएंगे अगर आपको कोई डाउट लगेगा ना पहले। समझ नहीं आया। मैम चलिए। मतलब कि एक के साथ थाइमीन भी होगा तो टेन हाँ। परसेंट ही है। हाँ, तो देखो हमने क्या बताया था आपको, देखो देख लीजिए फिर आपको हाँ, आए। करेक्ट। हमने बताया ना कि एडेनिन अगर 10% है विच मीन थाइमिन भी क्या होगा, 10% हो जाएगा है। 10%। वो सारा 10 हो जाएंगे, तो हम इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, टाइमिंग प्लस एडेनिन इक्वल कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 कितना हुआ, 20। 20। ठीक है। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोटाइड हमें 100 दिया है, यहाँ पे 100 हम अज्यूम करके करें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडेनिन प्लस थाइमिन, ओके, इक्वल 100। अब हमें कैलकुलेट क्या, सॉरी, यहाँ पे हम इसको नहीं, माइनस करेंगे। हाँ जो कैलकुलेट करना है ना उसको यहाँ पे ग्वानिन प्लस साइटोसिन कैलकुलेट करना है हमें, और हमें गिवन क्या है, एडेनिन प्लस थाइमिन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू बताइए, एडेनिन प्लस थाइमिन 20। कितना हो गया, -20। 20। तो यहाँ पे क्या आया, 80 आया ना, ग्वानिन प्लस साइटोसिन 80 आया। तो अगर हमें ग्वानिन निकालना होगा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। परसेंट। ठीक है। अब अगर हम हाँ। आपसे पूछे कि आप हमें यहाँ बताइए कि यूरिन कितना है, हाउ मेनी यूरिन, यूरिन का मतलब बताइए। 10, ये कितना पूछ, मैम 20%। यूरिन 20%। यूरिन होता क्या है, हाँ। यूरिन होता क्या है, बता दो मुझे। ए और जी। हाँ, ए, वेरी गुड। ए कितना है, 10। और जी कितना है, मैम ये 40%। 40। तो ये कितना होगा। टी। अगर आपको वॉइस वर्सा पूछे, बताओ पिरीमिडिन तो क्या होता है, पिरीमिड क्या होता है, कल तक डीएनए में बात करें तो साइटोसिन प्लस साइटोसिन के। ये भी 10। मैम 50-50 आएगा। हाँ, 40 साइटो, अगर ग्वानिन 40 है तो साइटोसिन 40 होगा। अगर एडेनिन 10 है तो थाइमिन भी 10, तो सेम है। कंफ्यूज करें, कंफ्यूज होना है। अब क्वेश्चन कीजिए, हम आपको क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो साइटोसिन है ना, वो आपको दे रखा है यहाँ पर 30%। अब हमें बताइए आप कि थाइमिन कितना है, थाइमिन नहीं, चलिए आप हमें बताइए फ्लोरीन कितना है, आपको हमें बताइए फ्लोरीन। ओके, कर लेंगे। हाँ मैम ये भी।
ठीक मैम 70% आएगा। हाँ सही है। 70 है। कैसे देख, फटाफट देख, इसको अब कर दे। हाँ, चलिए आगे बता दो। देखो, क्या था हमारे पास? साइटोसिन का 30%। पूछा हमसे क्या है? फ्यूरिन। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? साइटोसिन और ग्वानिन दोनों 60% हो जाएंगे, तो 100 - 16 कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 40 क्या आया है? टाइमिंग मान लीजिए, एडेनिन मान लीजिए, वॉट जो भी आपको लगे। यहाँ पे पूछा है कि फ्यूरिन, एक्वागार्ड। एक्वा हमारे पास 40 आया, एडेनिन। और क्या था? ग्वानिन। ग्वानिन हमको दे ही रखा है 30। कितना 30, आया? 70। 7। अब देखो, तो ये क्वेश्चन है। Did you see this question? आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? इसमें क्या कहना चाहता है? इसमें ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, हाँ, a DNA segment have a total 1000 न्यूक्लियोटाइड। वहां पे हम कितने न्यूक्लियोटाइड लेके चल रहे थे? 100 लेके चल रहे थे, पर यहाँ पे कितना दे रखा है हमें? 1000 दे रखा है, तो माइनस कितने से करेंगे? 1000 में से करेंगे। हाँ, आउट ऑफ विच 240 ऑफ दैम आर एडेनिन। एडेनिन कितना है इसमें? 240। 240 है ना? कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड। हाउ मेनी पायरिमिडीन ट्रेस इन द डीएनए? ये आपको 2019 में हाँ, क्वेश्चन इसमें है। 240 हाँ। प्लस हो जाएगा। हाँ, तो पाई अब ये है आपका असाइनमेंट, कल आते से ही हम इसे करेंगे। तो आपको क्या करना है? असाइनमेंट में क्वेश्चन करना, राइट? अभी हम हाँ, इसमें करेंगे तो ज़्यादा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ। या करके दिखाएं? हाँ, मैं ऐसे तो कर चुका हूँ। टाइम बता ही कर रखा लेंगे? तुमसे। हाँ, करो अभी जल्दी करो। करके बताइए। ओके, क्विक 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 कीजिए, चलिए आता है तो करो।